आज मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो पहले हम ये रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं। यह रेक्टेंगुलर फील्ड है। मान लिया इसका जो शॉर्टर साइड है वो ये है एक्स, और ये उसका एक डायगोनल है। ये डायगोनल है। तो डायगोनल जो है इस शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो यह शॉर्टर साइड अगर x मीटर है तो यह डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60। और उसके बाद जो लॉन्गर साइड है वह शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, अर्थात यह है x प्लस 30। तो अब ये क्या हुआ, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ABCD। तो इस राइट, यह ए, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यह ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। यह रूल हम लगाते हैं। तो सोल्यूशन में लिखता हूँ कि लेट ABCD is the rectangular field and AD is shorter side. Let the length of shorter side is x meter. Then according to question, the length of diagonal AC is x plus 60 meter, and the length of longer side is x plus 30 meter. Since ABC is a right angle triangle, ADC, since ADC is a right angle triangle,
ट्रायंगल, ये एंगल डी राइट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। देन वी कैन राइट, ये डायगोनल का होल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है? ए सी कितना है? एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस डी सी कितना है? एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देना है। तो सिंप्लीफाई में इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 60 दूना 120 120x प्लस 60 का होल स्क्वायर 3600 और इसमें एक्स स्क्वायर और इसी तरह इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूना 60x और प्लस 30 का स्क्वायर 900। अब इसे हम लिख सकते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब हम सबको एक साइड मिल जाते हैं इधर, तो इसे हम लिख सकते हैं आर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस ये सब इधर ले जाएंगे इसके तरफ, एक्स स्क्वायर सब निगेटिव हो जाएंगे, माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x कितना हो जाएगा? माइनस 60x 900 माइनस 3600 कितना हो जाएगा? माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। नाउ we solve this equation वैसे हम फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला का चैप्टर है इसलिए उसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी गेट तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस बी की जगह पर क्या है? माइनस 60 है, तो माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है? सी है माइनस 2700 अपॉन 2a 2 इंटू 1 ए की जगह पर 1 है। अब इसे हम लिख सकते हैं ये प्लस 60 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ये 3600 हो गया 60 का स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो गया 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 0 या 0 0 4 से 28 4 दूनी 8 2 10 अपॉन 2। अब इसे हम लिख सकते हैं 60
प्लस माइनस अंडर रूट 144 और इधर से दोनों 0 अपॉन 2। अब इसे हम लिख सकते हैं 60 प्लस माइनस इसका 144 का 12 हो जाएगा और इसका 10 तो 120 अपॉन 2, मतलब इतने का 14,400 का स्क्वायर रूट 120 हो जाएगा। अब इसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे तो एक बार हो जाएगा 60 प्लस 120 अपॉन 2 और दूसरा वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 120 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2। 60 प्लस 120 180 अपॉन 2 और ये हो जाएगा माइनस 60 अपॉन 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 180 अपॉन 2 कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया माइनस 30। तो किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, हेंस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज x, हेंस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 90। हेंस आर लिख देता हूँ, आर x इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि सिंस द लेंथ ऑफ a side, since the length of a side of a field is not negative, is not negative. So hence length of shorter side is equal to x is equal to 90 और length of longer side, length of longer side कितना है x प्लस 30, तो हो जाएगा 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। ये भी मीटर है। बस तो इस तरह से जो साइड्स ऑफ द फील्ड हो गए, लॉन्गर साइड की लेंथ 120 मीटर हो गया और शॉर्टर साइड की लेंथ 90 मीटर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हुआ। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से फिर से भेज दूँगा। थैंक यू।